जान बची तो लाखों पाए। जान बची तो लाखों पाए। और एक जम्मू कश्मीर और खासकर जम्मू के अंदर डिस्ट्रिक्ट के बिल्कुल शहर के पास में वेंकट हॉल है। आप सब जानते हैं, आप लोग भी शादियां अटेंड की होंगी। और ये सवाल मैं आप पे छोड़ता हूं कि आप इस हमले को किस तरीके से लेते हो, क्योंकि डॉक्टर साहब के बिल्कुल पीठ पे उसने टिका दिया था। मैं शाबाश देता हूं डॉक्टर साहब के पीएसओ जो हैं, उन लोगों ने अगर वो हाथ, क्योंकि गोली और हाथ उन दोनों का गठा चला जिससे ऊपर चली गई, और छरे मुझे और नासिर साहब को भी लगे उसके जो ऊपर से गर्म गिरते हैं। तो लिहाजा मैं आप जो मीडिया है, मैं आप पे छोड़ता हूं, आप ये इस चीज का फैसला करें कि ये जो हमला हुआ है, क्या जम्मू कश्मीर के सबसे और हिंदुस्तान के सबसे प्रोटेक्टेड आदमी डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला साहब के ऊपर हुआ है। इसका पता चला और डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला साहब के ऊपर जो हाईली प्रोटेक्टेड है और फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर, फॉर्मर यूनियन मिनिस्टर और आपके वो एमपी रहे हैं, उस आदमी पे अगर ये इतना बड़ा हमला हुआ और एक आम ऐसे जैसे आदमी आया और गोली चला के चला गया, ये एक बहुत बड़ा सवाल आज खड़ा कर रहा है। और अगर डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला साहब के ऊपर, क्योंकि डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला साहब के साथ लेफ्ट साइड में मैं चल रहा था और राइट साइड नासिर असलम वानी साहब चल रहे थे, और जिस फंक्शन के अंदर इतने हाईली प्रोटेक्टेड पर्सनैलिटी हो और उनके साथ जम्मू कश्मीर का डिप्टी चीफ मिनिस्टर हो, एडवाइजर साहब हों और बाकी लोग जो हमारे मेंबर लेजिस्लेटिव्स हों, उसके बाद उस वहाँ इतना बड़ा ये हादसा होना, ये कोई छोटी बात नहीं। और ये सोचने पे मजबूर कर रहा है। और अब क्या है क्या नहीं है, ये इन्वेस्टिगेशन पुलिस कर रही है, लेकिन इस पे एलजी साहब को बड़ा सीरियस नोट लेना पड़ेगा, क्योंकि ये मौत हमने बड़ी करीब से देखी है। पुरानी मंडी, पुराना शहर, पुराना गांव, जम्मू का सबसे पहली राजधानी 1371 की, वो भी लिख लीजिए। नाम क्या आपका? कमर सिंह जम्बार। कमल सिंह जम्बार जी। फादर ने सन ऑफ लेट श्री अजीत सिंह जम्बार। लेट श्री अजीत अजीत AJIT। अजीत सिंह जम्बार। कहाँ के रहने वाले हो? मैं जम्मू पुरानी मंडी बताया ना आपको। हेलो, मैं शादी में गया था और शादी में उनके साथ बैठ के जब दुल्हन आई, उसके बाद हमने उनसे इजाज़त ली और हम लोग घर की तरफ निकल लिए। जो ही मैं उस मंडप से बाहर निकला तो मैं चल रहा था, इतने वक्त में मुझे कोई पटाखे की आवाज़ आई। तो मैं समझा ये कोई पटाखा किसी ने शादियों में डालते रहते हैं, तो मैं सोच सकता मेरे पास पटाखा यहाँ पड़ा हो, तो मुझे यहाँ कुछ गर्मी जैसी लगी और मुझे कुछ पता नहीं था। इतना वक्त में इन्होंने मुझे जल्दी जल्दी गाड़ी में बिठा दिया। जो इन्होंने मुझे गाड़ी में बिठाया तो मुझे कहने लगे, जनाब ये तो एक पिस्तौल था आपके इस इंसान के पास और उसने 2 गोलियां चलाई थी। दूसरी गोली में इनके जो हमारी सिक्योरिटी वाले भी हैं और दूसरे, उन्होंने क्या किया कि एक ने उसको हाथ बाजू से पीछे खींचने की कोशिश की तो उससे वो डिस्टेबलाइज हो गया, तो उसका जो पिस्तौल है वो ऊपर को चला गया। तो इतने वक्त में सिक्योरिटी वाले ने उस पिस्तौल को, उसके हाथ को पकड़ लिया, तो गोली चल दी थी। मैंने इतना ही सुना। उसके बाद यहाँ आके घर में मुझे कोई भी, न मैं इस आदमी को जानता हूँ न मुझे इस आदमी का कुछ पता है, बिल्कुल नहीं।
इसने स्टेटमेंट दिया कि ये 20 साल से तैयारी कर रहा था, इसकी पर्सनल कोई रंजिश थी, मकसद था। क्या लगता है आपको, क्या हो सकता है? देखिए, मुझे क्या पता इसका मकसद क्या था, क्या रंजिश क्या थी, क्योंकि मैंने किसी के साथ बुराई नहीं की है। जो भी मेरे पास आया, जब मैं वजीर आला भी था, वो क्यों ना ऑपोजिशन का हो, मैंने उससे अपने लोगों से ज़्यादा मोहब्बत की, ज़्यादा उनकी मुश्किलें दूर करने की कोशिश की। मैंने कभी भी दिल में किसी के लिए नफरत पैदा नहीं की है। पता नहीं इसको क्या था, रंजिश क्या थी। लगता है ये सिक्योरिटी लैब्स है किसी जगह। देखिए, ये कहूँ कि सिक्योरिटी लैब्स है, ये तो एक बहुत बड़ा सेंटेंस है। सवाल इस बात का है, इस मैरिज में सारे बड़े बड़े लोग थे, इसलिए पुलिस को इसका एहतियात ख्याल तो रखना चाहिए था, जिसका नहीं था। वहाँ कोई पुलिस का इंतजाम था ही नहीं। ये तो अल्लाह का शुक्र है कि मेरी सिक्योरिटी मेरे साथ थी, और फिर हमारे जो मिनिस्टर साहब थे उनकी थोड़ी सी सिक्योरिटी थी साथ, और हमारी ये MLAs वगैरह थे जिन्होंने उस वक्त हिम्मत की, और मैं बच गया। आपको होम मिनिस्टर साहब का भी फोन आया था, गृह मंत्री जी का? हाँ, मुझे आया था। रात को उन्होंने मुझसे कहा कि आप कैसे हैं। मैंने कहा जी शुक्र है उसका, ऊपर वाले का, कि मैं बच गया हूँ। और उन्होंने कहा नहीं, हमने उसको पकड़ लिया है, उसकी तहकीकात करेंगे और आपको बता देंगे कि ये क्या हुआ है। सर, इंक्वायरी होनी चाहिए प्रॉपर इसमें। और देखिए, अब तो इनकी तक है, इंक्वायरी तो इनको करनी चाहिए, ये हुआ क्यों, क्या वजह थी, क्योंकि ये चीज़ें होती रहती हैं। आजकल जिस माहौल में हम रह रहे हैं, जहाँ पे कि एक नफरत का एक जाल फैला हुआ है, वहाँ पे एहतियात करना चाहिए। सर, आपको लगता है लाइसेंस वेपन का जो मिसयूज हो रहा है, आपको लगता है फेलियर है? यू सी, द क्वेश्चन हियर इज, सबसे बड़ी ट्रेजेडी ये है, जो वतन में नफरत है ना, उसने जड़ें पकड़ ली है। अब उन लोगों के लिए जगह बहुत कम है जो दोस्ती की बात करते हैं, जो एक दूसरे मजहब की मोहब्बत की बात करते हैं, क्योंकि कोई मजहब सिखाता नहीं है नफरत, कोई मजहब सिखाता नहीं है कि दूसरे को नुकसान पहुंचाओ। कल जो रात घटना घटी है, जम्मू कश्मीर के वरिष्ठ नेता और देश के भी वरिष्ठ नेता श्रीमान फारूक अब्दुल्ला जी, जो कई बार मुख्यमंत्री रहे, उन पर जानलेवा हमला हुआ। ये बहुत ही चिंता का विषय है और ये बहुत ही गंभीर मामला है। भारत सरकार इस बारे में बहुत गंभीर है और मैं भारत सरकार की ओर से इस बात का विश्वास दिलाता हूं कि जितनी भी इसमें इंक्वायरी की आवश्यकता होगी वो पूरी की जाएगी, और जो दोषी है जिसे पकड़ लिया गया है उसके मंसूबों को भी बहुत गहराई से उसकी जानकारी ली जाएगी, और इस तरह की घटना दोबारा न हो, क्योंकि भारत सरकार हर नागरिक के जीवन की चिंता करती है और वरिष्ठ नेता फारूक अब्दुल्ला जी के जीवन की रक्षा के दृष्टि से जो आवश्यक विषय होगा वो जरूर किया जाएगा। ये मैं सरकार की तरफ से विश्वास रखता हूं।